व्यक्तिगत रूप से कौन क्या कह रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। महागठबंधन में पार्टी टू पार्टी बात होती है, किसी एक नेता के कहने का कोई मतलब नहीं है। कोई नेता अगर किसी दूसरे दल के हैं कुछ कह रहे हैं तो उनकी पार्टी देखेगी ना। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पटना एयरपोर्ट पर मीडियाकर्मी से बातचीत करते उन्होंने कहा कि कुर्नी विधानसभा सीट पर हार कैसे हुई इसकी समीक्षा होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि आगे पार्टी और इस विषय पर विचार विमर्श करेगी। हालांकि कहीं ना कहीं ये हार जो है बड़ा संकेत है, लेकिन क्यों हुई है, कैसे हुई, इस बात पर भी चर्चा होने वाली है। सुनवाते हैं आपको कि क्या कुछ कहना है जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का। प्रतिक्रिया थी मैंने दी है, जिसके आगे की बात समीक्षा के उपरांत ही संभव है। कैंडिडेट में कुछ दिक्कत था या फिर क्योंकि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जेडीयू से अति पिछड़ा वोट जो है वो खिसक गया है। नहीं, किसी के कह देने से थोड़े हो जाएगा। हम खुद समीक्षा करेंगे पार्टी में बैठकर और फिर देखेंगे कहाँ कहाँ कमी रह गई। हार तो निश्चित रूप से अप्रत्याशित है, लेकिन फिर भी देखेंगे, समीक्षा करेंगे तभी तो बता। कहा जा रहा है सर कि नीतीश कुमार का जादू खत्म हो गया जनता की। नहीं, बीजेपी के लोग जो कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका काम है। लेकिन हम लोग जब तक हार के कारणों की समीक्षा नहीं करेंगे तब तक विस्तार से बताना कैसे संभव हो पाए। 24-25 में लगता है कि बेहतर रिजल्ट होगा। 24 और 25 की लड़ाई लड़नी है आपको। हाँ, निश्चित रूप से हमारे लिए एक तरह से यह जो चुनाव है अलार्म जैसा भी कि हम सचेत हों, और निश्चित रूप से हम सचेत होंगे। जो कमियां रही होंगी समीक्षा के उपरांत हम देखेंगे और उन कमियों को दूर करेंगे, और दूर करेंगे तो निश्चित रूप से हम 40 में 40 जीतने का जो हमारा दावा है उस ओर हम बढ़ेंगे। लेकिन कमियों की समीक्षा हमको करनी पड़ेगी। ये आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे व्यक्तिगत रूप से कौन क्या कह रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। महागठबंधन में पार्टी टू पार्टी बात होती है, किसी एक नेता के कहने का कोई मतलब नहीं है। कोई नेता अगर किसी दूसरे दल के हैं कुछ कह रहे हैं तो उनकी पार्टी देखेगी ना, उसमें हम लोग क्या। गठबंधन पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना सर? बिल्कुल नहीं, गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से कुर्नी विधानसभा सीट पर परिणाम आए, कहीं ना कहीं इस बार जो चुनाव था वो बड़ा ही दिलचस्प था, क्योंकि बीजेपी और जदयू में आर पार की लड़ाई थी। वहीं मनोज कुशवाहा जो है जदयू से प्रत्याशी थे, बीजेपी से प्रत्याशी केदार गुप्ता का जो है वहाँ से जीत दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि बीजेपी जिस तरह से दावे जो कर रहा था शुरू से ही कि कुर्नी विधानसभा सीट जीत रहे हैं, हालांकि वह दावा जो है वो सच साबित हुआ और कहीं ना कहीं जदयू को मुंह केवल खाने पड़ा। हालांकि जदयू जो है अब ये इस सदमे से उबर नहीं रहा है। इसी का